जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, टीचर्स हैं और डॉक्टर गीता गांधी जो CMS ग्रुप की मैनेजर हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, चीफ गेस्ट जो होता है उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या जानते हैं क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। उसको कहते हैं लास्ट में बोलो। कब बोलो? हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही नहीं पड़ रही है? और लास्ट में सबकी ऊर्जा क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो जब ऊर्जा खत्म हो गई तो सुनेगा क्या? ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन अभी मैं आप सबको ऊर्जावान इतना बना दूंगा कि आप लोग जितनी ऊर्जा के साथ सुबह घर से आए थे उससे ज़्यादा ऊर्जा लेके जाएंगे। तो यहाँ 3 लोग हैं, अम्मा बप्पा हैं। कौन है? माँ, गार्जियन, फादर, मदर, यही है ना। और छोटे छोटे 3 से 7 साल के बच्चे हैं और टीचर्स हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। और जब हम स्कूल में जाते हैं या स्कूल में अपना बच्चा भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? कि वो स्कूल में पढ़ लिख करके और बड़का साहब हो जाए, कुछ बड़ा काम करे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। यही तो करते हैं ना। लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और सही बताइएगा, क्योंकि मेरे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, 95 से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हैं, हाँ या नहीं? नहीं। कितने लोग मानते हैं? जितना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सफल नहीं हो रहे, जितना होना चाहिए उतना हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बस कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा, काफी लोग सहमत हैं। सच्चाई यही है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मत उठाइए, सच्चाई पे आप पर्दा नहीं डाल पाएंगे। क्या आप मत बोलिए, हमारे कहने पर हाथ मत उठाइए। मैं आपको बता दूं, अभी परसों नरसों में एक न्यूज पढ़ रहा था अमेरिका का। हार्वर्ड ऐसे केलॉग, स्टैनफोर्ड दुनिया का सबसे अच्छा पढ़ाई में माना जाता है। उनके 33% बच्चे बेरोजगार हैं। क्या हैं? हमारी तो छोड़ो, हम कहीं नहीं स्टैंड करते। तो मैंने सोचा कि आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब दुनिया का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिली कैंपस से, तो क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो दिक्कत है, क्योंकि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? प्रॉस्पेरस बनाना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं, ब्राइट बनाना चाहते हैं। यही तो बनाना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, मैं IAS अफसर हूं, मुझसे रोज सुबह से शाम तक 25-30 लोग नौकरी मांगने आते हैं। लेकिन जब मैं किसी कंपनी में उनको भेजता हूं कि जाओ वहां जरा देख के इंटरव्यू दे के आओ, तो कंपनी वाला कहता है ये तो साहब 99% नंबर लेके आया है, एक सेंटेंस भी सही नहीं लिख पाया। ये है हमारी क्वालिटी। ये तो हो गया समस्या। क्या हो गया? तो आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही देखना चाहेंगे? कितने लोग अपने बच्चे को ऐसा देखना चाहेंगे? हाथ उठाइए। यही देखिए। कोई भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहेगा, बेरोजगार नहीं देखना चाहेगा। हर माँ बाप अच्छा देखना चाहता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा बेटा 99% पा करके ना घर का है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत आ गई है? उस समस्या का समाधान किसके पास है? हमारे पास है। किसके पास है? ये लड़की कह रही मेरे पास है, जबकि इसके पास है नहीं।
इस समस्या का समाधान माता पिता के पास है, अम्मा बप्पा के पास है, जिसको कि उन्होंने छोड़ दिया। अभी हम एजुकेशन के बारे में सुन रहे थे, फ्रांस का एजुकेशन, एजुकेशन इज पासपोर्ट, एजुकेशन इज फला, एजुकेशन इज ढमका, महान बातें हो रही थी। तो जब वो पासपोर्ट है, ब्राइट ये है, दिस है, तो फिर हमारे बच्चे पढ़ने के बाद क्यों प्रॉस्पेरिटी नहीं पा रहे हैं, क्यों उनका हैप्पीनेस नहीं जा रहा? देख रहे हो कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है, हंसने का विषय नहीं है। चाहे वो मेरा बच्चा हो और चाहे आपका बच्चा हो। एक बच्चा आईआईटी में सपना लेके जाता है और जब निकलता है और रोड पे आ जाता है तो क्या बीतती होगी आप समझते हैं। इसकी समस्या, ये तो अभी हमने कितनी बात बताई समस्या का, अब समाधान क्या है? और यही सच्चाई है। इस समस्या का समाधान हमारे गार्जियन के पास है। हमारे गार्जियन ने क्या किया? बच्चा पैदा किया, पैसा है और उसको उठा करके बड़े स्कूल में डाल दिया। क्या? और कहा अब तुम वहीं से निकल के सब कुछ लाडला बन जाएगा। बच्चे की पढ़ाई दो तरह से होती है, एक स्कूल की पढ़ाई और उससे बढ़िया पढ़ाई घर की पढ़ाई। आज मैं आईएएस बना हूं तो मैं स्कूल की पढ़ाई से कम अपने घर की पढ़ाई से ज्यादा, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे गांव के लोगों ने जो पढ़ाई दो तरह की होती है, पढ़ा पीएचडी और कढ़ा पीएचडी। तो ये जो कढ़ा पीएचडी होता है इसको गार्जियन को कराना चाहिए और जो पढ़ा पीएचडी होता है वो ये मैडम कराती हैं। इनके लिए ताली बजाओ मैडम के लिए। मैडम, आपके बच्चे को पीएचडी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इन्होंने अपना खून जला दिया। क्या जला दिया? और इन्होंने अपना खून जला करके आपके बच्चे में एक बहुत बड़ी लैंप लाइट को जला दिया। लेकिन जो पीएचडी हमें माँ बाप के रूप में करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। हम बैठ के टीवी देखेंगे और बच्चा से कहेंगे तू पढ़, पढ़ेगा बच्चा? हम बैठ के बीड़ी फूकेंगे और कहेंगे बेटा बीड़ी मत पीना, कभी नहीं हो सकता। बच्चा बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है। आप जो करते हो वो बच्चा देखता है कि हमारा अम्मा और पापा रातों दिन टीवी देख रहा है और पिताजी से झगड़ा कर रहा है और कह रहा है झगड़ा करना पाप है। क्या आपकी बात नहीं मानेगा? आप झगड़ा बंद कर दीजिए, मान जाएगा। आप टीवी देखना छोड़ के पढ़िए। आप लोग अपने घरों में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा कभी आपके कहने की जरूरत नहीं है, पढ़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझने की कोशिश करिए। ये जो घर की पीएचडी है वो जीरो हो गया है। मैं आज यहां हूं तो मैंने कॉलेज में, स्कूल में पीएचडी करी मैडम वाली और दूसरी पीएचडी, उससे बड़ी डिग्री घर पे करी। तो करना क्या है आपको? आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? कितने लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठाओ तो मानूंगा। ऊपर वाले नहीं सहमत हैं। ऊपर वो जो बालकनी में पिक्चर देख रहे हैं, सहमत हैं। तो करना क्या है? हम लोग पैसा देके स्कूल में डाल करके बड़े बढ़िया स्कूल में सोचते हैं बच्चा हो गया नवाब। कतई नहीं होगा। मैंने इसका भुक्तभोगी मैं खुद अपने बड़े बच्चे पे भुगत रहा हूं, जबकि मेरी बेटी दूसरी है, उसमें मैंने ये गलती सुधार ली। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे को मैं पहले बेटे को समय नहीं दे पाया, उसके अंदर वो पर्सनालिटी नहीं आई क्योंकि वो पढ़ा पीएचडी है और कढ़ा पीएचडी नहीं है। और लड़की को मैं पढ़ा पीएचडी भी बना रहा हूं और कढ़ा पीएचडी भी बना रहा हूं। वो मेरे जैसे बनेगी, ऊंचाई पे जाएगी। समझ गए कि नहीं? अब करना क्या है सुनो और दिमाग में नोट करो। क्या? खुद पढ़ो, बच्चा पढ़ेगा। बच्चे से झाड़ू लगवाओ घर में,
खुद लगाओ और उससे कहो बेटा हमारे साथ लगा, रोज लगाए या ना लगाए, लेकिन उसकी बेसिक जानकारी सफाई क्या होती है, कैसे लगाया जाता है और क्यों किया जाता है। कुकिंग, बच्चे को किचन में भी अपने साथ सब्जी कटवाओ, आटा गुथवाओ, जो आप करते हो उसे रोज नहीं कराना है, उसे ट्रेनिंग देना है। क्या देना है? हाँ, सिखाओ। मार्केटिंग, सब्जी बच्चे को साथ लेके जाओ, बच्चे को पैसा दो, झोला दो, बगल में खड़े रहो, बच्चा सब्जी खरीदे। पहले दिन गलती करके आए, फिर रास्ते में समझाओ, अगले दिन फिर सुधरे। मार्केटियर बना दो। क्या बना दो? मार्केटियर। दूध खरीदवाओ बच्चे से, ग्रोसरी खरीदवाओ, वेजिटेबल खरीदवाओ, उसके अंदर वो जीने की कला सिखा दो, पढ़ा पीएचडी बना दो। मैरिज पार्टी में ले जाओ, मैरिज की वैल्यू समझाओ। आज के बच्चे बच्चियां शादी ही नहीं करना चाहते। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ द मैरिज, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ द फैमिली। ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? गिरावट आई है कि नहीं आई है? या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों को लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं? बहुत गिरावट आई है। मैं गांव का रहने वाला हूं। बचपने में मेरे गांव में अगर एक आदमी की डेथ होती थी तो पूरा गांव 3 दिन खाना नहीं खाता था, पूरा गांव शमशान घाट जाता था। आज उसके घर वाले सुबह मरा, दोपहर में दफन कफन जो भी किए और शाम को तबला बजा रहे हैं। ये हालात पहुंच गई है। देयर इज नो सारो सिम्टम्स ऑन द फेस। डेथ में भी ले जाओ बच्चे को, जिससे वो सीखे कि डेथ होता क्या है, इसका दर्द क्या है, और वो ये दुनिया क्या है। सच्चाई वही है, उसे छिपाना नहीं चाहिए। ये तो बात हो गई सामाजिक। आपके जो भी बच्चे हैं वो कच्चे घड़े हैं, उनको जैसा सेप अप करोगे वैसे ही वो सेप अप होंगे। तो उनको इंटर्नशिप कराइए। ये जितने माँ बाप हैं आज मेरी बात सुन लीजिए और जाके करिए, क्योंकि अभी यहाँ बच्चे 3 से 7 साल के हैं। जब बच्चा 21 साल में 14 साल बाद पहुँचेगा, 14 साल बाद, तब दुनिया बहुत विकराल रूप होगी। अभी 2 मिनट उस पर भी बात करूँगा। बच्चे के अंदर देखिए है क्या, गाना गाना चाहता है, खेलना चाहता है, कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियरिंग का है, मेडिकल। अगर उस बच्चे के अंदर मेडिकल की बातें हैं तो उसे फार्मा के अगल बगल जो फार्मा की दुकान है 2-4 दिन ले जा करके वहाँ बैठाइए। देखे उसकी जो अंदर में इंटरेस्ट है, जो पैशन है, उसको उकेरिए। अगर उस बच्चे के अंदर इंजीनियरिंग की है तो अगल बगल में जो साइकिल पंक्चर जोड़ने वाला है बैठाओ उस साइकिल के, भले ही आप 10 अरब वाले आदमी हो, उस साइकिल के बगल वाले को बैठाइए और उससे इंटर्नशिप कराइए। वो दुनिया को समझे, वो दुनिया को जाने। मैं गलत कह रहा हूं? मेरी बात को कितने लोग गलत मान रहे हैं या मैं की सही बात नहीं कर रहा हूं? हाथ उठाइए। अच्छा, मेरी बात सही है? पक्का सब लोग मेरी बात को सही मान रहे हैं? हमारा जो कड़ा पीएचडी है वो 0 बटे सन्नाटा हो गया। इसीलिए बच्चा पीएचडी में और एमटेक में और बीटेक में 95% पाके अनफिट है। तुम जब जाएगा वो मैकेनिक, उसे पता नहीं तीली क्या होता, पंप क्या होता साइकिल का, और बना है एमटेक आईआईटी से, बेकार है काम के लिए। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जितने गार्जियन हैं आपने पेरेंटिंग छोड़ दी। क्या छोड़ दी? आपके पास समय नहीं है बच्चे के साथ मिलने का, बच्चे के साथ समय बिताने का। आप उस समय में वो मोबाइल में व्हाट्सएप खेलते हैं, टीवी पे बिला वजह का सीरियल देखते हैं, मार काट धाड़ वाला। आपका भी दिमाग खराब, आप भी बर्बाद हो रहे हैं और आपका बच्चा भी बर्बाद हो रहा है। जब बच्चा आपने पैदा किया तो आपकी ये ड्यूटी है कि उसकी पेरेंटिंग अच्छी तरह से करिए। मैंने कुछ टिप्स दिए, मैंने कुछ सोचा, ये समाज की दर्द है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं भी एक पेरेंट हूँ। मेरे पास दिन में आईएएस अफसर होने के बाद 100 लोग मिलते हैं, मैं सबके दर्द सुनता हूँ। और ये दर्द आप ही के घर में नहीं है, मेरे भी घर में है और सबके घर में है। आज का बच्चा, हमारे पिताजी ऐसे आंख देख दिए, 3 दिन हम लोग खाना नहीं खाते थे। आज अभी आंख, आप किसी बच्चे को
दिखा दो ना तो जाके छत से कूद पड़ेगा, कुछ गलत स्टेप ले लेगा। हम लोगों के बच्चे से कोई अटैचमेंट नहीं है, हमने उन्हें मैकेनिकल, इमोशनल नहीं मैकेनिकल बना दिया। अब आप आइए, एक दूसरी बात भी मैं करूंगा। हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है। क्या है? डार्क। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले भी इन्होंने निगेटिव बात से शुरू की, फिर एक निगेटिव बात शुरू कर दिए, ये तो बड़े गड़बड़ आदमी हैं। हम हैं मास्टर। क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर। हमारा काम यही है जहां गलत हो वहीं पूरी कॉपी में जहां कलम वहीं रोको जहां गलती हो। हमारा फ्यूचर बहुत डार्क है। हमें जीने के लिए, अच्छा आप लोग ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन अक्सर पूछता हूं, यहां भी पूछूं, हमारी कितनी अम्मा है? एक या दो या तीन? एक वाले हाथ उठाओ। हमारी कितनी अम्मा है? तुम्हारी, अच्छा तुम्हारी एक ही अम्मा है, ओके। दो अम्मा के, अच्छा आपके पास एक ही अम्मा है, अरे वाह। दो अम्मा वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। दो अम्मा वाले। तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं पता, ना एक पे हाथ उठा रहे हो ना दो पे, एक पे केवल एक हाथ उठा। आज के बाद से मैं आपको बता दूं, मेरी दो अम्मा है। कितनी अम्मा है? लेकिन हम समझते हैं कितनी? एक। कितनी समझते हैं? एक। और हमारी दो माँ है। एक माँ तो ये जो ये लड़का चिलबिल्लापन कर रहा है, ये इसकी अम्मा बैठी है, जो नोटोरिटी कर रहा है ये बच्चा, उसकी वो अम्मा पीछे बैठी है जिसने पैदा किया। एक माँ ये है, और पैदा करने के बाद हमें जीने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें हैप्पी रहने के लिए तीन चीज चाहिए। क्या? पानी चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, जंगल चाहिए, और खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, जमीन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? जल, जंगल, जमीन चाहिए। पैदा होने के बाद इसमें से कोई आदमी इन तीनों के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। 10 सेकंड बाद वो चला जाएगा अगर उससे जुदा हो जाए। तो जल, जंगल, जमीन जिस बनी है उस पृथ्वी से, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है ये जल, जंगल, जमीन से बनी है, और ये हमारी क्या है? दूसरी माता है। क्या है? आज के बाद से हमारी कितनी माँ हो गई? दोनों हाथ उठाओ तब मानूंगा, दो माने नहीं तो ये कही। दोनों हाथ उठाइए तब दो अम्मा होगी। ये हमारी कितनी माँ है? जाओ प्रचार करो, लोगों को बताओ, समझाओ कि तुम एक माँ समझते हो। इस वजह से तुम्हारा फ्यूचर डार्क है। एक माँ तो केवल पैदा करती है, और दूसरी माँ पालती है, पोसती है, सरवाइव करती है, सस्टेन करती है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना जल के नहीं रह सकते, वो बिना जंगल के नहीं रह सकते। हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? बताइए। हैं? सही कह रहे हैं। तो आज के बाद से आप लोगों की अम्मा कितनी हो गई? दो। अभी तक कितनी थी? अब तक आपका फ्यूचर डार्क था, आज आपके पास दो अम्मा हो गई, अब आपका फ्यूचर ब्राइट हो गया। तो दूसरे अम्मा के साथ हम क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं। दूसरी अम्मा के साथ क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। हम पानी एक बाल्टी में नहा सकते हैं, 10 बाल्टी में नहाते हैं। एक मग्गे में हम दतुअन कर सकते हैं, 10 मग्गा में करते हैं। हम पानी के साथ अत्याचार करते हैं, दूसरी माँ के साथ अत्याचार करते हैं। तीसरा, जमीन में इतना केमिकल डाल दिया कि वो पौधे के मार्फत हमारे पास आने लगा। ठीक है? तो ये जो जल, जंगल, जमीन के साथ जो हमारी दूसरी माँ है, हम सभी लोगों ने अत्याचार किया है। किया है कि नहीं किया है? अच्छा हवा मिल रहा है, हाँ या ना? अच्छा फूड मिल रहा है ऑर्गेनिक, हाँ या ना? ना। ना अच्छा जल मिल रहा है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, और ना अच्छा भोजन मिल रहा है। कैसे आप जिंदा रहेंगे भाई? कैसे आप कह देंगे कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है? तो आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। लेकिन हमने और गीता गांधी जी ने ये सोच रखा है कि हम आपके इस डार्क फ्यूचर को ब्राइट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ब्राइट में। इसके लिए हम लोग सबको बता रहे हैं, दुई अम्मा है, और दोनों दूसरी अम्मा का पहले अम्मा से ज्यादा सेवा करो। तो क्या करना है?
घर में पेड़ लगाओ और रोज बच्चे से पानी दिलवाओ। क्या दिलवाओ? जब बच्चा पानी देगा ना तो वो नेचर के नजदीक जाएगा, नेचर के नजदीक जाएगा तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। और जब बरसात का पानी हो, जब बरसात हो, बरसात में ऊपर वाला फ्री पानी देता है, तब वाटर कंजर्वेशन करो, रेन हार्वेस्टिंग वाटर करो और उस बच्चे से कराओ। बच्चे के इस खोपड़े में हमें पौधा लगाना, पौधा बचाना, पौधा जिलाना सिखाना है, पानी बचाना, पानी के महत्व को सिखाना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को खेतों में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? नहीं तो बच्चा पूछेंगे कि आलू कहाँ होता है, तो कहता है आलू साहब वो पेड़ पे मिलता है, पेड़ पे फरता है। ऐसे तो बच्चे को ले जाओ, अगल बगल के गांव में उन्हें दिखाओ खेती क्या होती है और फूड कैसे मिलता है। अगर ये 3 काम हम लोग अभी से बच्चे का सॉफ्टवेयर खाली है, उस सॉफ्टवेयर में पौधा लगाना, पौधा बचाना, पानी बचाना और खेती में से उसको जोड़ना। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, आप लोगों की इजाजत हो तो पानी पी लूं? आप लोग मेरी बात में मजा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, थक गए हैं। अच्छा कितने लोग मजा आ रहा है जरा हाथ उठाइए, कितने लोग मेरी बात में मजा आ रहा? अच्छा वो पीछे वालों को नहीं आ रहा तो भाग जाओ, कहीं बैठे हो? जिसको बात में मजा ना आए भाग जाए, मैं जबरदस्ती नहीं बात करूंगा। अभी देखिए हमने पानी पिया, क्या पिया? पानी पिया, खाली पानी पिया। आप लोगों के पास अकल नहीं है? अकल लगा के बोलो। हमने पानी पिया और क्या पिया? प्लास्टिक। यस, हमने केवल पानी नहीं पिया, हमने पानी और इस पानी में प्लास्टिक घुला है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक, जो आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगा। आप अगर प्लास्टिक के किसी चीज में बैग में लाते हो, सब्जी, आटा, चावल, उसमें वो घुस जाता है। थाली में खाते हो उसमें घुस जाता। हम लोग प्लास्टिक को अपने बॉडी के खून में ले आए हैं, रिसर्च पेपर है जिसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और ये क्या करता है माइक्रो प्लास्टिक? क्या लाता है? खुशहाली नहीं लाता, कैंसर लाता है, नौजवानी में बाल पका देता है, अगली बना देता है, हार्ट अटैक ले आता है। जितनी भी बुराइयां हैं वो आपकी जिंदगी में लाता है। और वो आपकी ही जिंदगी में अकेला नहीं लाता, पूरा समुद्र प्लास्टिक से पट गया। समुद्र के मछली, घोड़ा, घड़ियाल वो सब मर गए। समुद्र भी बर्बाद, मिट्टी भी बर्बाद, जल जंगल तीनों को तबाह करने वाला ये प्लास्टिक है। क्या है ये? आज के बाद से जाइए और प्लास्टिक फ्री जीवन जीना शुरू करिए। ये तो मैं आता हूँ पानी मेरे घर में, मैं गरीब आईएस हूँ, मैं कुल्हड़ में पानी पीता, कुल्हड़ में चाय पीता हूँ, और उसके थाली में या तो जो है मिट्टी की थाली में खाना खाता हूँ। पिछले 10 साल से मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। और जो लोग इसमें पी रहे हैं, किसी कैंसर है और किसी फेफड़ा चला गया, किसी किडनी चली गई और कोई नौजवान है बाल पक गए। तो आप लोग कितने लोग बीमार होना चाहते हो? अच्छा आप होना चाहते हो? कोई होना चाहता बीमार? नहीं होना चाहते हो तो जाओ प्लास्टिक को घर से भगा देना, जिंदगी से प्लास्टिक को भगा दो। प्लास्टिक आपका ही दुश्मन नहीं है, जल, जंगल, जमीन तीनों का दुश्मन है। पढ़िए, गूगल में डालिए हार्म ऑफ द प्लास्टिक। तो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बच्चे को मैं घुमा फिरा के बच्चे पर हूं क्या? बच्चे को पेड़ लगवाना, पानी दिलवाना, उसके दिमाग में नेचर घुसेड़ दो। पानी, बरसात में पानी बचवाना, पौधा लगवाना, खेती दिखाना, और गरीब लोगों की बस्तियों में ले जाओ बच्चे को, दिखाओ संघर्ष क्या होता है, गरीबी क्या होती है, कठिनाई क्या होता है। आप लोग बच्चे को केचुआ बनाते हैं, हम उसे लाइफ के रियलिटी से दूर रखते हैं। ये हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। मैं आपको एक अपनी बात बता करके समाप्त करूंगा। मेरे फादर क्या थे, मैं गांव में रहता था,
तो हमारे खेत में सिंचाई होती थी। तो हमारे खेत में जो सिंचाई होती थी, किसी दूसरे 1 किलोमीटर के एक ट्यूबवेल से हम पानी लाते थे। रात की काली अंधेरी रात थी, मेरे फादर कहे चलो लाइट आ गई है, खेत में पानी लाना। गए तो मेरे फादर ने मुझे, देखिए कैसे पेरेंटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम अकेले जाओ खेत में। मतलब उस ट्यूबवेल से पानी जैसे जैसे आ रहा, खेत में मैं काली रात में जाऊं, मैं बहुत छोटा था। तो कहीं जाओ तुम करो, अभी हम आधा 1 घंटा बाद आराम करके आएंगे, मेरी तबीयत, उनकी तबीयत नहीं। अब ये मेरा, अब वो रात को डर लगे, काला काला भूत और प्रेत, डिफरेंट टाइप के आइडियाज। मैं अपना धीरे से डरता डरता आया और मेरे फादर 10 मीटर पीछे मुझे वॉच कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो मुझे काली रात में चलना सिखा रहे थे, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। ये होती है पेरेंटिंग। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरा हाव भाव देख के लग रहा है आपको मैं डरता हूं? मैं किसी से नहीं डरता। जब आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेरेंटिंग है, इसी की पूरी कहानी है और इसी पे पूरा बात है, ठीक है। तो प्रतिदिन पेड़ में पानी देना, बरसात का पानी बचाना, प्लास्टिक फ्री लाइफ, पेड़ लगाना, जिलाना, खेत में ले जाना, ये मेरा दूसरा संदेश है। पहला संदेश क्या था पेरेंट्स के लिए? कि आप बच्चे के साथ पेरेंटिंग करिए, उसे हर जो घर का फंक्शन होता है उसका MBA कराइए, प्रैक्टिकल कराइए। वो सोशल लाइफ के MBA में बच्चा जो अभी सीख लेगा, वो कभी जिंदगी में कभी वो ना सब्जी में ठगा जाएगा, ना ग्रोसरी में ठगा जाएगा, ना दूध वाला उसको मिलावटी दूध दे पाएगा। बच्चा हमेशा आपकी अच्छी लाइफ जिएगा और उसका मॉरल वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा हमारा क्या संदेश है? जल जंगल जमीन। बताओ बच्चे को कि मैं तेरी माँ अकेली नहीं हूं, तेरी माँ ये भी है। डाल दो उसके दिमाग में, और अपने दिमाग में पहले घुसेड़ो, उसके बाद बच्चे के दिमाग में घुसेड़ो। तो मेरा यही 2 संदेश है। अब लास्ट में मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे और अगर अपने बच्चे के हितैषी होंगे, किसके, तो जा करके मेरी ये दोनों बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आप अपने बच्चे के हितैषी नहीं है। तो बताइए अपने बच्चे कितने लोग हितैषी हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग हितैषी हैं अपने बच्चे के? हैं कितने लोग हितैषी हैं? अच्छा, सब लोग हैं। थैंक यू, शुक्रिया।